शरीफ भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से गंदम बहरान पर रिपोर्ट पेश किए जाने का भी इम्कान है और देखना यह है कि इस बहरान का क्या हल तजवीज़ किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के बड़े इस वक्त सर जोड़कर बैठेंगे और ये कोशिश की जाएगी कि इस बहरान को जल्द से जल्द काबू किया जा सके। गुज़श्ता रोज़ भी मॉल्टन में इजलास हुआ जिसकी सदारत कर रहे थे कायद नून लीग ज़ुहैब काज़मी हमारे नुमाइंदे, उनसे जानते हैं कि अब तक कौन कौन से रहनुमा पहुंच चुके हैं। ज़ुहैब, क्या फैसले आज मुतवक्के हैं और क्या लग रहा है कि मुमकिन तौर पे किसान बहरान जो है, जो उनके मुतालबात हैं वो सारे तस्लीम किए जा सकेंगे? कितनी होगी और कब तक होगी, अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई हतमी ऐलान जो है वो नहीं किया जा सका, जिसके बाद किसान जो है वो काफ़ी परेशान है। तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी कायदीन हैं वो मैदान में आ चुके हैं। उनकी जानिब से कल भी एक इजलास मॉडल टाउन मरकज़ी सेक्रेटेरिएट जहाँ पर मैं मौजूद हूँ मुनक़िद किया गया था। 4 बजे के बाद जो है यहाँ पर इजलास जो है वो मुनक़िद किया जाएगा और इस इजलास में गंदम की खरीदारी के हवाले से पॉलिसी जो है उस पर उसको जो है उसको हतमी शक्ल भी दी जाएगी। तवक्को की जा रही है कि हतमी शक्ल जो है वो आज दे दी जाएगी। बिलाल यासीन जो वज़ीर खुराक है उससे आपसे कुछ देर कबल मेरी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि अब जो है 12 से 1 बजे के बाद जो है वो कुछ देर बाद वज़ीर आला पंजाब जो है वो भी एक मीटिंग चेयर करने जा रही हैं, जिसमें वज़ीर खुराक, वज़ीर फाइनेंस और जो मुतल्लिका हुकाम है वो होंगे और गंदम की खरीदारी के हवाले से मज़ीद जो पेशरफ्त और पॉलिसी के बारे में जो है वो तबादला ख्याल और मुशावरत की जाएगी, उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। और आज मॉडल टाउन में भी जो मरकज़ी कायदीन है वो सर जोड़कर बैठेंगे और गंदम की खरीदारी के हवाले से एक हतमी शक्ल और वाज़ेह पॉलिसी जो है वो अभी तक डेडलॉक की वजह क्या बन रही है? किसानों का मुतालबा है उनसे गंदम खरीदी जाए, क्या हुकूमत की तरफ से कोई ऑप्शंस रखे गए उनके सामने? जी बिल्कुल, किसानों का मुतालबा तो यही है कि गंदम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम खरीदी जाए। जो कोटा पंजाब हुकूमत की पंजाब की जानिब से हर साल किया जाता है 40 मेट्रिक टन से तक के करीब, वो उतनी गंदम जो है वो खरीदी जाए। जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि गंदम खरीदने के लिए जो गंदम पहले से ही स्टॉक में मौजूद है। तकरीबन 23,000 मेट्रिक टन जो गंदम है वो मौजूद है। जो गंदम की मतलूबा मकदार है उससे ज़ायद गंदम पहले से ही स्टॉक में मौजूद है, इसलिए गंदम की खरीदारी जो है वो बड़े पैमाने पर नहीं की जा सकती और उसकी कीमत को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो पाए जा रहे हैं। और इसका ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत की यहाँ से बिलाल यासीन से बात हुई तो उनका कहना यही था। कल भी मीडिया ब्रीफिंग में भी उन्होंने जो इजलास में भी जो ब्रीफिंग दी उसमें भी उन्होंने यही कहा कि गंदम की जो जिम्मेदारी इस वक्त जो गंदम की सूरत हाल पंजाब में मौजूद है खरीदारी के हवाले से, उसकी जिम्मेदारी जो है वो पिछली हुकूमत पर है, जिनकी जानिब से जो गंदम है वो बड़ी तादाद में इम्पोर्ट की गई, बड़ी तादाद में बाहर से मंगवाई गई, जिसके बायस ये जो मौजूदा सूरत हाल जो है वो अभी तक जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पे डाली जा रही है और इस मसले का हल तलाश नहीं किया जा सका। ज़ुहैब, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। और गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात करने वाली कमेटी के सरबराह सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने गंदम की दरामद की मुकम्मल शफाफ तहकीकात करने की हिदायत की है। दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने और पीर को हतमी रिपोर्ट देने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई लगी लिपटी रखे बगैर जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करके बताया जाए। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में दूसरी इंक्वायरी कमेटी का इजलास भी जारी है। ज़राए के मुताबिक कमेटी आज छुट्टी के बावजूद पहली कमेटी की रिपोर्ट का जायज़ा लेगी। गंदम स्कैंडल हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ को आमने सामने ले आया। दोनों रहनुमाओं में गंदम की दरामद के फैसले को लेकर शदीद तलकलामी हुई। मामला कुछ यूं है कि हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ का आमना सामना इस्लामाबाद के एक निजी होटल में हुआ, जहां हनीफ अब्बासी ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म को कहा कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, गंदम स्कैंडल में आपका मरकजी किरदार है। हनीफ अब्बासी के इस इल्ज़ाम पर अनवारुल हक काकड़ आग बगोला हो गए। उन्होंने कहा कि गंदम के मामले पर तो कुछ ना कहा, लेकिन लीगी रहनुमा पर तंज करते हुए जवाब दिया कि अगर वो फॉर्म 47 की कहानी खोल दें तो मुस्लिम लीग नून के लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। दोनों रहनुमा आमने सामने आए इस्लामाबाद के एक निजी होटल में और एक तरफ थे हनीफ अब्बासी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और दूसरी तरफ थे साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। और अनवारुल हक काकड़ साहब ही वो शख्सियत हैं जिनका मरकजी किरदार बताया जाता है।
और उनकी तरफ से ही अप्रूवल्स दिए गए थे, जिसके बायस गंदम इंपोर्ट की गई और उसी इंपोर्ट के बायस इस वक्त किसान सड़कों पर है और उनसे उनकी काश्त की गई गंदम अब तक खरीदी नहीं जा सकी। निगरान हुकूमत और नून लीग गंदम खरीदारी के हवाले से आमने सामने आ चुके हैं। कल इस्लामाबाद के एक निजी होटल में भी होने वाली नोक-झोंक के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद से। और सिद्दीक साजिद, ये नोक-झोंक क्या यहीं ख़त्म हो गई या लगता है कि मामला आगे भी बढ़ेगा? नहीं जी, ये मामला आगे बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का जो किरदार है वो भी खुलकर सामने आएगा। क्योंकि जिस तरह आपने खुद भी बता दिया कि जो दस्तयाब रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, उसमें जितनी भी अप्रूवल वो सारी की सारी साबिक जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ उनके दस्तखतों से हुई हैं और उनकी मंजूरी से हुई हैं। तो ये 2 दिन पहले का वाक़या है। हनीफ अब्बासी एक जो मकामी होटल था वहाँ पर जिम करने गए थे, तो उसके बाद वो जैसे ही लॉबी में आए तो उनका आमना सामना हुआ अनवारुल्लाह काकड़ से। तो अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि तो मुझे गले आए हो, तो हनीफ अब्बासी ने कहा कि नहीं जनाब, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोग्राम में मैंने जो बोला वो सच बोला। तो जब अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि अगर मैं फॉर्म 47 की बात करूंगा तो मुस्लिम लीग नून और आप मुंह छुपाते फिरेंगे। इस पर दोनों के दरमियान जो है वो काफी फिर तलख कलामी हुई। और अच्छा सिद्दीक, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि मामला तो आगे बढ़ेगा, लेकिन ये हुई है इसके अंदर भी इशारे इस बात के हैं कि दोनों के पास एक दूसरे का वीक पॉइंट है। एक तरफ गंदम बहरान के मामले में अनवारुल्लाह काकड़ साहब जिम्मेदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके पास भी फॉर्म 47 के लिए एक ऐसा जवाब है जिसपे वो इस तहकीकात को रुकवाने की पोजीशन में है। तो फिर क्या वाकई में हकायक सामने आएंगे, जिम्मेदार कटहरे में आएंगे, उनको सजा मिल पाएगी? देखिए, इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और तहकीकात भी वज़ीर-ए-आज़म की निगरानी में हो रही हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं होगा कि अनवारुल्लाह काकड़ इन तहकीकात के ऊपर असरअंदाज हो सकें। उन्होंने फॉर्म 47 की बात जो थी वो की थी सियासी अंदाज में, तो वो उसके ऊपर वो पहले भी जिस तरह जो PTI के लोग थे वो इसके ऊपर अपने बात पहले ही जो है वो कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये कोई नई बात उनकी तरफ से नहीं है। अलबत्ता जो वो इसकी वजह पेश कर रहे हैं या जिसकी वजाहतें पेश कर रहे हैं, जो उस वक्त गंदम सस्ती थी, यूक्रेन से हमने मंगवाई और जो स्ट्रेटेजिक ज़खायर हैं वो हमने बरकरार रखे। और ये मैं आपको बता दूं, इस वाक़े की तस्दीक दोनों तरफ से की गई है। हनीफ अब्बासी साहब से बड़ा राब्ता हुआ और रात एक टीवी प्रोग्राम में भी थे, लेकिन हमारी भी बात उन्होंने कहा हाँ ये वाक़या हुआ है। नोक-झोंक थी, इसका इख्तिताम क्या पे हुआ और मामला रफा दफा हो गया या फिर तलखी बरकरार रही आखिर तक? तो दोनों के दरमियान तलखी हो रही थी, तो फिर 4-5 लोग और बीच में पड़ गए, तो दोनों ने फिर जो है वो इनको अलग किया और फिर दोनों जो है अपने अपने रास्ते पर हो लिए। लेकिन जो उस वक्त जो इसका इस्तेमाल था वो अच्छा नहीं हुआ, और क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में जो गुफ्तगू कर रहे थे, फिर बीच में 4-5 लोग और, क्योंकि वो 5 स्टार मकामी होटल था जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, उसकी लॉबी में तो लोग इकट्ठे हो गए थे। तो लेकिन ये अभी चूँकि हनीफ अब्बासी साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले को, यानी कि गंदम तहकीकात के मामले को मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म से भी कहेंगे कि जो भी इसका जिम्मेदार है उसको जो है वो कैफरे किरदार तक जो पहुंचाया जाए। क्योंकि ज़ाहिर है अब हुक्मरान जमात के MNA हनीफ अब्बासी, तो उनका रावलपिंडी इस्लामाबाद के हलकों में जो है वो असर रसूख भी है। लेकिन जो अनवारुल्लाह काकड़ है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ मेरी तलखी उनके साथ जो थी वो होगी थी, लेकिन वो हम दोनों कोलीग हैं, सियासी कोलीग हैं और ये नहीं होनी चाहिए थी, और मामला उन्होंने कहा जी फिर खत्म हो गया। लेकिन ये वाक़या जो है हुआ है। सिद्दीक साजिद, आपने इस नोक-झोंक का अहवाल हमारे नाज़रीन तक पहुंचाया। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि उनकी हुकूमत ने गंदम मंगवाने की इजाज़त किसी नए SRO पॉलिसी के तहत नहीं दी थी, जब बल्कि गंदम दरामद करने की पॉलिसी गुज़िश्ता 4 साल से जारी थी। अंदाज़ा था कि बम्पर क्रॉप के बावजूद 2 से 3 मिलियन मेट्रिक टन गंदम की कमी होगी, जिसके लिए गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि TCP के जरिए गंदम खरीदने के लिए बड़ी रकम दरकार थी, इसलिए हुकूमत को इस मामले से निकाल कर निजी शोबे को इजाज़त देने का फैसला किया गया। तब गंदम आलमी मार्केट से सस्ती मिल रही थी, निजी शोबे ने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। निगरान हुकूमत ने किसी एक कंपनी को खास फायदा नहीं दिया। ये कहना दुरुस्त नहीं कि हमने जरूरत से ज्यादा गंदम दरामद करने की इजाजत दी। ECC की सरबराही करते हुए गंदम दरामद करने की इजाजत दी थी। जब एक बार ECC फैसला कर दे, काबीना मंजूरी दे दे, तो तमाम सरकारी इदारों पर लाजिम है कि उस पर अमल करें। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ इस मामले में कसूरवार नहीं है। अहम बयान आया है सामने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी का, और उन्होंने इस मामले में इसहाक डार को जिम्मेदार करार दिया है।
पंजाब में गंदम कटाई मुकम्मल होने के बाद गंदम का बहरान मजीद संगीन हो गया। सोने जैसी फसल मिट्टी होने लगी। पंजाब के कई अजला में गंदम की 100% कटाई मुकम्मल होने की वजह से गंदम की मार्केट मजीद क्रैश कर गई। सरकारी तौर पर गंदम की खरीदारी न होने पर मंडियों में गंदम के ढेर लग गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते नुमाइंदा एक न्यूज़ गौहर अली से। गौहर, इस हवाले से मजीद डिटेल्स दीजिएगा। पंजाब के कई जिला में 100% गंदम की कटाई हो चुकी है। खासकर बहावलपुर डिवीजन में जो है गंदम की 100% कटाई हो चुकी है। इसी तरह मुल्तान डिवीजन में भी तकरीबन गंदम जो है 100% काटी जा चुकी है। लेकिन अभी तक जो है हुकूमत पंजाब ने गंदम की खरीदारी का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, जिस वजह से किसान जो है वो सख्त परेशान है। किसान की सोने जैसी फसल जो है तो मट्टी बनती जा रही है और किसान जो है इस वक्त मायूसी का शिकार है, क्योंकि ये कटी हुई फसल वो खुले आसमान पर पड़ी है और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो रही है। मौसम के हिसाब से भी गंदम की जो कीमत है वो कम हो रही है, तो मंडियों में गंदम के ढेर लग चुके हैं और दौरान जो है संगीन होता जा रहा है। गंदम खरीदारी का जो वक्त था वो तकरीबन गुजर चुका है। तो गुजर रोज जो है वो हुकूमत पंजाब ने कोशिश भी की कि इस मामले का कोई हल निकाला जाए, लेकिन अभी तक जो है कोई मामला का हल सामने नहीं आ सका है और इस वजह से किसान सड़कों पर आज भी जो है किसान वो एहतजाज करें। मुख्तलिफ मुकामात पर किसानों की तरफ से कैंप लगाए गए हैं। तो 1 मई के बाद जो है वो मार्केट मजीद क्रैश हो गई है और किसान सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने तफसीलन अपडेट किया। और नवाज शरीफ पार्टी क़यादत की बागडोर संभालने के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 11 मई को तलब कर लिया गया। इजलास मॉल टाउन लाहौर में दोपहर 3 बजे होगा। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए नवाज शरीफ को नामजद करेंगे। इजलास के लिए दावतनामे भी इरसाल। पार्टी के दीगर तंजीमी ओहदों पर कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमे की तारीख तब्दील करते हुए नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमे की तारीख तब्दील करते हुए नई कॉज लिस्ट जारी कर दी है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा एक न्यूज़ शबीहा नकवी। शबीहा, केस की समाअत के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है और पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपील है उसकी तारीख जो पहले 8 मई को कहा गया था तो उसको तब्दील कर लिया गया है। आप जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो 8 की बजाय 6 मई को जो है इसकी समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जबकि बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीहा। तो अहम खबर के हवाले से आपको बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमे की तारीख अब तब्दील कर दी है और तारीख तब्दील करते हुए नई कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। 6 मई को समाअत होगी इस केस पे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी ये बेंच है जो कि इस केस की समाअत करेगा और अब 6 मई को इसकी समाअत होगी। सरदार सलीम हैदर पंजाब की गवर्नरशिप संभालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मंजूरी के बाद नाम वजीर आजम को पेश कर दिया है। इस मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सरदार सलीम का नाम जल्द सदर को भिजवाने की यकीन दहानी भी कराई। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी को नामजद कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में विफाक का नुमाइंदा जयाला होगा। बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नाम तजवीज़ किया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को दोनों नाम जल्द सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भिजवाने की यकीन दहानी करवा दी। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक जिला अटक से है। साबिक विफाकी वजीर, मुआविन खुसूसी, वजीर मुमलिकत बराए दिफाई पैदावार भी रह चुके हैं। सरदार सलीम 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA भी मुंतखब हुए। फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात हैं और वो 2008 से 2013 तक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली रहे। फैसल करीम कुंडी डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें अली अमीन गंडापुर से शिकस्त हुई। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को एक बार फिर हुकूमत का हिस्सा बनने की भी पेशकश की। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद को गवर्नर पंजाब बनाना चाहती थी, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने इत्तेफाक नहीं किया। पीपल्स पार्टी क़यादत ने नदीम अफजल चंद को एतमाद में लेकर सरदार सलीम हैदर को नामजद किया। और जमात इस्लामी से राब्ते के मामले पर अपोजिशन इत्तेहाद का वफ्द आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात लाहौर में मंसूरा में आज दोपहर 2 बजे होगी।
तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद के वक्त में सदर महमूद खान अचकजई और पीटीआई के रहनुमा असद कैसर शामिल होंगे। ये अहम मुलाकात है। वक्त में महमूद अचकजई और दीगर रहनुमा होंगे। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एफबीआर के अफसरान को मॉडल टाउन में तलब कर लिया। इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में टैक्स कलेक्शन और अफसरान की कारकर्दगी के मुतल्लिक जायज़ा लिया जाएगा। इजलास मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में दोपहर 4:30 बजे होगा। नुमाइंदा एक न्यूज़ ज़ुहैब हसन काज़मी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। ज़ुहैब, इस इजलास के हवाले से हमें मज़ीद बताइएगा। शहबाज शरीफ की जानिब से मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जहाँ पर इजलास जो है वो तलब किया गया है। एफबीआर के तमाम अफसरान को, मुतल्लिका हुकाम को तलब किया गया है। इजलास में टैक्स कलेक्शन और अफसरान की कारकर्दगी के बारे में तफसीली जायजा भी लिया जाएगा और इसकी मुकम्मल तैयारियां जो है इजलास की यहाँ पर की जा चुकी हैं। 4:30 का वक्त दिया गया है। तमाम जो मुतल्लिका हुकाम और अफसरान है उनको मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचने का, जहाँ पर ये इजलास जो है मुनक़िद किया जाएगा। तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी टैक्स कलेक्शन के हवाले से शहबाज शरीफ को। उसके बाद जो है इजलास में बकाया तौर पर अफसरान की कारकर्दगी के बारे में भी जायजा लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आपने हमें अपडेट किया। खेलों के मैदान से खबर है कि दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड की तैयारियों के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुख्तसर कैंप। खिलाड़ियों के हेड कोच अजहर महमूद की निगरानी में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। तो आपको बताएं कि दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड की तैयारियों के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुख्तसर कैंप हुआ, जिसमें प्रैक्टिस सेशन हुआ। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा एक न्यूज़ चौधरी अशरफ। इस प्रैक्टिस सेशन के हवाले से मज़ीद बताइएगा। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे की तैयारी के लिए इसमें जो आज पहले रोज कैंप पर लगाया गया, इसमें शहंशाह अफरीदी और आजम खान और जो शिरकत है निजी मसरूफियत की वजह से वो पहले रोज कैंप में ज्वाइन नहीं किए। अजहर महमूद की निगरानी ये कैंप कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी है। अब से थोड़ी देर तक ये कैंप मजीद जारी रहेगा और उसके बाद कल जो 2 खिलाड़ी मैंने बताया, शहंशाह अफरीदी और आजम खान, वो कल टीम को ज्वाइन करेंगे और 7 तारीख को सुबह ये पाकिस्तान टीम आयरलैंड के लिए रवाना हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ। उधर बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट चैंपियन शाज़ेब रिंद ने जीएचक्यू में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में दोनों खिलाड़ियों की शानदार कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के नौजवानों पर उनकी शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे कुछ ही देर बाद। लाहौर हाई कोर्ट ने फराज शहजादी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस फैसले में कहा गया कि सरकारी वकील बच्चों के नाम पीसीएल में ईसीएल में रखने के हवाले से इदारत को मुतमईन करने में नाकाम रहा। फराज शहजादी पर जब मुकदमा दर्ज किया गया उस वक्त दोनों बच्चों की उम्रें 16 साल से कम थी। बच्चों का नाम पीसीएल में रखने का जवाज़ नहीं। ईमान जमील और फराज इकबाल ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। अहम खबर से आपको आगाह करें, जिसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट फराज शहजादी के बच्चों का नाम पीसीएल से निकालने का फैसला जारी और सरकारी वकील बच्चों के नाम पीसीएल में रखने के हवाले से मुतमईन ना कर सका। मुकदमे के इंदराज के वक्त बच्चों की उम्रें 16 वर्ष से कम थी। और हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन अलायंस में जेजुआईफे की शमूलियत का मामला। जेजुआई और पीटीआई के माबैन एतमाद का फुकदान है। वज़ीर आला केपी अल-यमीन गंडापुर के बयान के बाद जेजुआई ने पीटीआई से नाराज़गी का इजहार किया है। ज़राए का यह बताना है कि पीटीआई के जो लोग बात और राब्ता करते हैं उनके पास मैंडेट नहीं होता। इसके अलावा आपको बताएंगे जेजुआई को तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं है, हम अलग तहरीक चलाएंगे। ज़राए जेजुआई की जानिब से ये भी बताया गया पीटीआई की गैर संजीदा कोशिशों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको यहाँ हम खबर दे रहे हैं, बड़ी डेवलपमेंट। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन अलायंस में जेजुआई फे की शमूलियत का मामला। जेजुआई और पीटीआई के माबैन एतमाद का फुकदान है। वज़ीर आला केपी अल-यमीन गंडापुर के बयान के बाद जेजुआई ने पीटीआई से नाराज़गी का इजहार किया है। इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा एक न्यूज़ शराज अहमद शराजी बताएगा कि ये मज़ीद क्या डेवलपमेंट है। इससे पहले तो हम देख रहे थे कि शायद मौलाना का और पीटीआई का कोई इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा था, मगर अब कहा यह जा रहा है कि एतमाद का फुकदान है और नाराज़गी है। क्या होने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल इस
ऐसा ही है, ये जो अलायंस बनाए जा रहे थे अब इसमें एतमाद का फुकदान जो है वो आ रहा है के रहनुमाओं से राब्ता न करने का मशवरा दिया है। तमाम तो जो उनके अपने रहनुमा है उनको उनसे फिलहाल जो है वो रब्ता ना किया जाए। वज़ीर खैर पख्तूनख्वा ने जो बयान दिया था उसके बाद PTI से जमात उलमा इस्लाम ने नाराजगी का इजहार किया था और जमात उलमा इस्लाम के ये कहना है कि PTI के जो लोग राब्ता करते हैं वो पहले अपने साथ जो है बात करें, उनके पास कोई मैंडेट जो है नहीं होता। यही लिखा है कि PTI को तहरीक की जरूरत नहीं, हम अलग तहरीक जो है वो चलाएंगे और PTI की फायदा। शराज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, शराज से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन अलायंस में JUI फे की शमूलियत का मामला JUI और PTI के माबैन एतमाद का फुकदान है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद JUI ने PTI से नाराज़गी का इजहार किया है। PTI के जो लोग बात और राब्ता करते हैं उनके पास मैंडेट नहीं होता। दूसरी जानिब PTI को कराची में फिर जलसे की इजाज़त ना मिल सकी। DC ईस्ट का अब दूसरी बार जलसे की इजाज़त से इनकार। PTI ने 5 मई को बाग़-ए-जनाह में जलसा करना था। इंतज़ामिया का कहना है कि 6 मई को अदालती फैसले की रोशनी में नई तारीख का ऐलान करेंगे, लेकिन फिलवक्त के लिए PTI को कराची में जलसा करने की इजाज़त ना मिल सकी। DC ईस्ट का अब दूसरी बार भी जलसे की इजाज़त से इनकार। PTI ने 5 मई को बाग़-ए-जनाह में जलसा करना था। इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया कि 6 मई को अदालती फैसले की रोशनी में ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। PTI को कराची में एक बार फिर से जलसे की इजाज़त ना मिल सकी। DC ईस्ट का अब दूसरी बार भी जलसे की इजाज़त से इनकार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम पर कामयाबी से अमल दरामद हो रहा है। पंजाब हुकूमत जल्द प्राइस कंट्रोल का मुकम्मल मैकेनिज़्म बना रही है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ से कबल पंजाब हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल का प्रोग्राम शुरू किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ाती दिलचस्पी से प्राइस कंट्रोल के शोबे को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया। मार्केट में अशिया खुरनोश का रेट वही होगा जो इंतज़ामिया तय करेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। खबर है रावलपिंडी से। रावलपिंडी के थाना अमृता अमराल के इलाके में पोलियो टीम को डाकुओं ने लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार डाकू पोलियो टीम से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। पंजाब हुकूमत के अहकामात के बावजूद पोलियो टीम के साथ पुलिस एहलकार मौजूद नहीं थे। तो रावलपिंडी से अपडेट कर रहे हैं आपको, जहां पर यह वाक़या पेश आया। पोलियो टीम को डाकुओं ने लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार डाकू पोलियो टीम से नकदी और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गए।